ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम थ्री सीज, है ना। तीन सीज को हमें खत्म करना है। अगर हमें खुशी को एक्सपीरियंस करना है या प्रोग्रेस करनी है, तीन सी हमें हटाने हैं जीवन से। पहला क्या है? नो कंप्लेन्स। पहला सी है कंप्लेन्स, उसको खत्म करना है ना। कंप्लेन्स नहीं, अदरवाइज कंप्लेन्स क्या करती है? हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है, हमारे टाइम को वेस्ट करती है। मेरे पास ये नहीं है, इसने मुझे ऐसे कहा, ये सही हो जाए तो मैं सही हो जाऊं, ये बदल जाए, मेरा घर ऐसा है इसलिए मैं स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे शांति नहीं एक्सपीरियंस हो सकती। तो ये क्या है? कंप्लेन्स। या दुनिया में कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ना पैसा नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कुछ पढ़ लेता, बहुत कुछ अचीव कर लेता। तो नो कंप्लेन्स। या अभी बारिश का समय है तो बहुत लोगों की कंप्लेन्स क्या है? बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है ना, बहुत मौसम खराब है। तो ये हमारे टाइम और एनर्जी को वेस्ट करता है, खुशी को गायब करता है। खुशी गायब होने का मेन कारण है कंप्लेनिंग नेचर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, जिनको बहुत कुछ मिला है, स्टिल अगर कंप्लेनिंग नेचर है तो उनकी खुशी कभी एक्सपीरियंस नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी जानते होंगे ऐसे कई लोगों को, हम भी जानते हैं ऐसे कई लोगों को, जिनके पास बाहर कुछ भी नहीं है, उनको शायद लोग भी नहीं जानते, इतना पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुश हैं वो अंदर से, क्योंकि कंप्लेनिंग नेचर नहीं है। वो कहते हैं जितना हमें मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं गुड़गांव में था, तो हमारे वहाँ पे एक कुक आया करते थे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनका चेहरा हमेशा खुशी से भरपूर था। तो मैं ना उनसे पूछता था कि आप इतने खुश कैसे हो। तो मैं पहले उनसे पूछा कि, मैंने कहा आप कितने घंटे काम करते हो? तो उसने बोला कि मैं 4 जगह काम करता हूँ, 4 2 घंटे हर जगह लगता है, 2 3 घंटे, और उसके बाद नाइट शिफ्ट भी करता हूँ मैं, मतलब किसी हॉस्टल में। तो मैंने कहा आप सोते कब हो? तो उसने कहा कि बस 2 3 घंटे। लेकिन उसके चेहरे पे खुशी क्यों थी जब मैंने उससे बात की? उसने कहा मुझे, मैंने अपना घर बना लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं भगवान का पल पल शुक्रिया करता हूँ। तो शुक्रिया या खुशी इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास क्या है, लेकिन इस बात पे डिपेंडेंट है कि क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं या नहीं है। राइट? सो नो कंप्लेन्स। तो आज से पक्का करना है, हमें कंप्लेन्स नहीं करनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, या कहीं डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन मेहनत है इसमें, है ना, क्योंकि वो पिछला संस्कार आ जाता है कभी कभी कंप्लेन्स का। तो उसको फिर से खत्म, दुखी नहीं होना है उससे, कंप्लेन्स का संस्कार आएगा, उसको खत्म करना है। और सबसे अच्छा तरीका है खत्म करने का जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लिखना। लिखने में बहुत 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 पावर है। अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग, तो लिखना कि ये प्रॉब्लम आई, इसको मुझे कैसे डील करना है, तो कंटिन्यूस हम इंप्रूव करते जाएंगे अपने आप को। सेकंड है नो कंपैरिजंस। कंपैरिजन एंड कंप्लेन्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और ये शुक्रिया का ऑपोजिट है एक्चुअल में, कंप्लेन्स भी और कंपैरिजंस भी। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो कंप्लेन शुरू होती है उसके बाद, इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, और फिर कंप्लेन शुरू हुई, खुशी गायब हो गई। तो मुझे कभी भी अपने को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। हमें बाबा भी यही सिखाते हैं, हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। जैसे मैं हमेशा अपने आप को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दो लोग हैं, उनकी अपनी एक रेस है अलग, मतलब उनका ट्रैक ही अलग है बिल्कुल, है ना। वो अपना भाग रहा है, वो अपना भाग रहा है, दो लोगों का एक्चुअल में कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन कब होता है? जब वो सेम पाथ पे भाग रहे हो, 10 लोग भाग रहे हैं, नंबर 1 आना है किसी को, है ना, तब कंपैरिजन है। इसकी अलग जर्नी है, इसकी अलग जर्नी है, इसकी अलग जर्नी है। तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे दिख रहा है कि कोई अच्छे से भाग रहा है, तो उससे सीखना है ना, चाहे फिजिकली जाकर कि अच्छा आप इतना तेज भाग रहे हैं तो क्या कारण है, क्या आप कर रहे हैं ऐसा। या कई लोगों से हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन हम डिजिटली भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी बातों से। शायद हो सकता है कुछ लोग हैं जो अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया। तो नो कंपैरिजन, और इसके लिए अपने आप को बार बार याद दिलाना है,
लाइफ इज नॉट अ रेस, मैं किसी रेस में नहीं हूं और मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन किसके साथ है? हम यूथ में एक सेशन लेते हैं हमेशा, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बस किसी और से आगे नहीं जाना है और मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है हर दिन। तीसरा है नो क्रिटिसिज्म। खासकर बड़े लोगों के साथ जब हम सेशन लेते हैं तो उनको मैं एक बात हमेशा उनके साथ शेयर करता हूँ, या मैं मानता हूँ कि जब आप एज में बड़े हैं और रिटायर हो चुका है मान लीजिए कोई, या एज में बड़े हैं, तो उनको सबसे अच्छा काम करना है बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी है। नहीं तो ना उनको आदत हो जाती है बार बार बात बात पे टोकने की, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। तो नो क्रिटिसिज्म, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। हम किसी की कमी देखना शुरू करते हैं तो उसकी सारी कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती है ना, और फिर विशेषता बिल्कुल साइड पे हो जाती हैं सारी की सारी। हमें लगता है ये तो है ही इंसान, इसके अंदर तो कमियां ही कमियां हैं बस। ऐसा है नहीं एक्चुअल में। तो सामने वाले की मुझे पहले विशेषता बतानी है एंड फिर उसकी कमी नहीं, क्योंकि कौन से शब्द हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एक बार हम मुंबई में प्रोग्राम करने गए, 5-6 दिन के वहाँ प्रोग्राम्स थे अलग अलग। तो एक भाई थे, तो वो सारा अरेंज कर रहे थे और काफ़ी सारी कंपनीज में उन्होंने प्रोग्राम लिए। तो लास्ट दिन जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि ब्रदर एक मेरे को ना मेरी एक कमी बताना ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा मुझे मेरी एक कमी बताइए सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो मेरा प्रश्न है कि कमी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? क्या कहेंगे? यस और नो? यस, सामने से बतानी पूछे चाहिए, तो जरूर। है ना। सामने से पूछ रहे हैं तो हमें बतानी, क्योंकि हम वैसे भी बताना चाहते हैं और सामने वाला तो पूछ रहा है, तो बिल्कुल बतानी चाहिए। तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा ब्रदर देखो आपके अंदर ना ये विशेषताएं हैं, 5-6 मैंने उनकी विशेषताएं बताई। तो जब मैं बता रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे को विशेषताएं नहीं सुननी है, मुझे ना कमी बताओ सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा वो मेरी मर्जी है कि मुझे बतानी है या कब बतानी है या कैसे बतानी है। तो पहले 5-6 विशेषताएं बताई, क्योंकि एक बात को बहुत अच्छे से समझना है जो मुझे लगता है कि अगर सामने वाला पूछ भी रहा है ना, स्टिल आप उसको सीधा उसकी कमी बता देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि उसका मूड ऑफ होगा, बहुत सारे चांसेस हैं। तो उसकी विशेषताएं बताई एंड फिर हमने उनको कहा कि मैंने कहा देखो आपका ना एक एरिया है जहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब शब्दों में बहुत शक्ति है एक्चुअल में। हम ये भी कह सकते थे आराम से कि आपके अंदर ना ये कमी है, इसको इंप्रूव करिए या इसको सही करिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? शब्द। अध्यात्म में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प और शब्द, है ना, थॉट्स एंड वर्ड्स। तो आपके अंदर ये एरिया है जहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप हम जब मान लीजिए एक माँ है वो अपने बच्चे को भी अगर उसकी कमी बता रही है तो पहले उसे उसे एम्पावर करना है। जैसे मैं शेयर कर रहा था ना, आज ही काफी सारे लोग आए थे मिलने, तो उसमें एक माता जी थी और उनकी बच्ची थी। तो माता जी का इंटेंशन बहुत अच्छा था, बच्ची भी कॉलेज में थी, लेकिन वो बार बार क्या कह रहे थे, ये ना बहुत परेशान रहती है, बहुत चिंता करती है, बहुत चिंता करती है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप ये बोल रहे हैं, बट पहले उसको एम्पावर भी करना है हमें, फिर कमी बतानी है। अदरवाइज कमी बताते बताते उसका कॉन्फिडेंस यहाँ था वो भी हम कम कर देंगे बिल्कुल, है ना। तो नो क्रिटिसिज्म, हमें दूसरों की कमियां नहीं बतानी है, या यूं कहें सिर्फ कमियां नहीं बतानी है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ केसेस में तो बताना ही नहीं है जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां तो सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है और हम जाकर बिना बात की उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक सीनियर हैं, आपको समझाना पड़ेगा उसके भले के लिए। आप पेरेंट्स हैं, बच्चों को समझाना ही पड़ेगा, है ना, गलत बात पे चले जाएंगे वो। लेकिन पहले मुझे अपने मन को शांत करके उसको पहले उसकी विशेषताएं बतानी है, देन उसकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वो बताना है, राइट।